बोलिए घोई माता की जय। अघोई अष्टमी का व्रत की कहानी क्यों रखा जाता है। इस अघोई अष्टमी का व्रत इसलिए हम सारी कथा आपको सुनाने जा रहे हैं। क्यों रखा जाता है? सबसे पहले किसने रखा था यह व्रत? महत्व और कथा अघोई माता व्रत 2025 की आपको हम कहानी सुनाते हैं। आप सुनिए, बड़े ध्यान पूर्वक सुनिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल में आप सब लोगों का। आप हमारे चैनल पर आज हम बात करने जा रहे हैं उस व्रत की, उस पवित्र व्रत के बारे में। पवित्र व्रत के बारे में हम आपको बताते हैं जो माँ के प्रेम, समर्पण और त्याग का प्रतीक है। अघोई अष्टमी, यह व्रत माँ अपने बच्चों के लिए रखती है। लंबी उम्र मांगती है माँ, अच्छी सेहत मांगती है माँ। अच्छी सेहत के लिए माँ अपने बच्चों के लिए यह व्रत उपवास करती है। तो आप बड़े ध्यानपूर्वक यह कथा सुनिए। यह व्रत अपने माँ के बच्चों के लिए, लंबी उम्र के लिए जो करती है। चलिए जानते हैं अघोई अष्टमी क्यों रखी जाती है। अष्टमी क्यों, इसकी शुरुआत कब हुई और इसका महत्व क्या है। अघोई अष्टमी कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में आती है। अष्टमी तिथि को मनाई जाती है, यानी कि दीपावली के लगभग 7 दिन पहले, बिल्कुल 7 दिन, ठीक 7 दिन पहले होती है। तो इस दिन माताएं सुबह से शाम तक निर्जला व्रत करती हैं। बिना अन्न बिना जल पिए अपना व्रत रखती हैं, मतलब शाम तक कुछ नहीं खाती पीती। अच्छा, शाम के समय तारे निकलने के बाद रहती हैं कुछ माताएं। चंद्रमा निकलने के बाद ही चांद को पानी देकर, चांद के दर्शन करके भोजन पाती हैं। और कुछ औरतें तारे निकलने के बाद तारों को पानी देकर और तब अपने व्रत को खोलती हैं और तब व्रत तोड़ा जाता है। अच्छा, पुराने समय की बात है कि एक गांव में एक स्त्री रहती थी। तो वह बेचारी, उसके पास 7 बच्चे थे और उसके 7 बच्चे थे। तो अपने घर के पास में ही वह मिट्टी खोदने के लिए गई थी और वहाँ मिट्टी खोदते उससे स्याही यानी एक शेरनी की तरह ही कुछ होती है। तो उसका बच्चा उससे कट गया। मिट्टी खोदते समय उसका बच्चा खत्म हो गया, उससे कट गया। तो उसने श्राप दे दिया, जा तेरे बच्चे भी इसी तरह सब खत्म हो जाएंगे। तो अब वह बेचारी बांदनी या शेरनी, कुछ भी कह लो, उससे तो उसके बच्चे को मार दिया। उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया और आ गई घर को। लेकिन कुछ ही समय बाद उसके बच्चे एक एक करके खत्म होने लगे। सारे बच्चे खत्म हो गए। जब उसके सारे बच्चे खत्म हो गए तब उसने एक पंडित से सलाह ली कि देखो मेरा घर बर्बाद हो गया, मेरे बच्चे भी खत्म हो गए और मेरे घर में गरीबी भी छाई हुई है, बच्चे भी खत्म हो गए, मैं किस प्रकार जी सकूंगी। पंडित जी मुझे कुछ उपाय बताइए। तो पंडित जी ने बोला, एक
पंडित जी कहने लगे तुमसे पाप हुआ है, तुमने स्याही के बच्चे को खत्म किया है और उसको काट दिया मिट्टी में, तो ये पाप हुआ है। इस पाप के लिए आपको अघोई अष्टमी का व्रत करना पड़ेगा और पश्चाताप करके और सच्चे मन से प्रार्थना करके अघोई मैया से, और आपको प्रार्थना करनी पड़ेगी, अपने बच्चों को मांगना पड़ेगा। तो उस स्त्री ने कार्तिक मास की अष्टमी तिथि को व्रत को रखा, दिन भर उपवास किया और शाम को अघोई माता की तस्वीर बनाकर उसकी पूजा की और पकवान, ढेर सारे पकवान और सब जो भी होता है मैया के लिए सारा कुछ मंगवा के भोग लगाया मैया का। तो मैया से प्रार्थना की, माँ अघोई मुझे मेरे बच्चे वापस दे दो। मैया से प्रार्थना कर रही है कि मेरे बच्चे वापस दे दो। माँ अघोई प्रसन्न हुई और उनका माँ अघोई तो जब प्रसन्न हुई ना, माँ अघोई जब प्रसन्न हुई जब उन्होंने माँ अघोई अष्टमी का व्रत रखा और माँ से प्रार्थना करी, पूजा पाठ किया, माँ का भोग लगाया, सारा कुछ उसने किया, तो उसको माता प्रसन्न हुई, माता अघोई प्रसन्न हुई और उसके बच्चे जीवित हो गए। तब से हर साल माताएं अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए अघोई माता का व्रत रखती हैं। तो अघोई अष्टमी का व्रत माँ के प्रेम और विश्वास का प्रतीक है। इस दिन माँ अपने बच्चों की रक्षा के लिए माता अघोई से प्रार्थना करती हैं, हे माँ कि उनके बच्चे हमेशा खुश रहें और स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन धान्य से भरपूर रहे, शांति पूर्वक उनका जीवन भरा रहे, शांति पूर्वक उनका जीवन बीते, शांति से उनका घर भरा रहे। यह व्रत उस भावना को दर्शाता है जहाँ माँ हर खुशी अपने बच्चों के लिए अर्पित कर देती है। सुबह स्नान करके माँ व्रत का संकल्प लेती है और संकल्प लेके के बोलती हैं कि अघोई माता की तस्वीर और चौक बनाया जाता है। मिट्टी की तस्वीर या कागज पर जिसमें अघोई माता के 7 बच्चे, अघोई माता के 7 बच्चों को और सिहानी की तस्वीर होती है। सिहानी की तस्वीर जो होती है, कुछ लोग सूती धागा लेकर उसमें 7 गांठ लगा बांधते हैं। कहानी सुनने के बाद ही माताओं को देखकर, चांद को देखकर, माताएं तारे देखकर या चांद को देखकर अपना व्रत तोड़ती हैं। पूजा के समय हलवा पूरी और सौंठ के लड्डू का प्रसाद चढ़ाया जाता है और अगले दिन बच्चों को दिया जाता है। तो अघोई अष्टमी के व्रत का महत्व सिर्फ धार्मिक ही नहीं बल्कि भावनात्मक भी है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि माँ का प्रेम सबसे पवित्र होता है। यह अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है। कहा है, जो माँ श्रद्धा और विश्वास के साथ अघोई माता का व्रत करती हैं, उनके घर में संतान सुख समृद्धि बनी रहती है। तो इस व्रत से ग्रह दोष दूर होते हैं और परिवार में शांति स्थापित होती है। अलग अलग राज्यों में इस व्रत को थोड़ा अलग तरीके से किया जाता है। कहीं इस दिन माता पार्वती की पूजा होती है और कहीं भगवती माँ के रूप में मनाया जाता है, लेकिन हर जगह एक ही भावना होती है। माँ अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करती है। दोस्तों, अघोई अष्टमी सिर्फ एक व्रत ही नहीं, माँ के अनंत प्रेम और शक्ति का उत्सव है। आज
आज भी हर माँ अपने बच्चों के प्रार्थना करती है, चाहे वो अघोई माता के रूप में हो और या भगवती माता के रूप में हो, लेकिन मन से प्रार्थना करती है। तो अगर आपके घर में भी यह व्रत मनाया जाता है तो कमेंट करके बताइए, कमेंट करके बताइए और अपनी माँ को एक बार थैंक यू कहना ना भूलें। बिल्कुल भी अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगली वीडियो में मिलते हैं एक नई धार्मिक कथा के साथ। जय माता अघोई, जय माता पार्वती। बोलो अघोई माता की जय।